नाज़रीन, नए फैशन ट्रेंड्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ फैशन डिजाइनर जीवीएस। हाय जीवीएस। थैंक्स जूनी, शुक्र है तुम भी एट लास्ट कुछ ट्रेंडी हुए हो। अच्छा। हाय करने लग गए हो। और मेरी बात सुनो जरा, तुमने क्या नए डिजाइन के लिए ही मुझे याद करना होता है? वैसे नहीं मैं तुम्हें याद आता। जाहिर है आप फैशन डिजाइनर हैं, जब फैशन पे बात करनी होगी तभी आपको बुलाएंगे ना। माइंड इट, मैं सिर्फ फैशन डिजाइनर ही नहीं हूँ, मुझे बाकी चीजों का भी पता है। मुझसे कुकिंग शो करवा लो मुझे। अच्छा जीवीएस, प्लीज ठीक तरीके से बैठो, आप ऑन एयर हो। शाबाश, बिल्कुल ओल्ड फैशन बात है। इस माइंडसेट से आप लोग कब बाहर निकलोगे? वही पेंडूस बातें। बुजुर्ग बैठा हुए तो ओदे सरानी नहीं बहना, छोटा बैठा हुए तो ओदे पुआंदी नहीं बहना, परौने बैठे होते हुके दी गुड़ गुड़ नहीं ऊंची करनी। हद हो गई है। वो बैठ क्यों, छोड़ो इस बात को। क्या कह रही थी तुम? आप फैशन के बारे में बात करने आए हैं यहाँ पे। फैशन के बारे में नहीं, मैं कह रहा था कि मेरे साथ किसी किस्म की भी आप लोग बात कर सकते हैं। अच्छा। कुकिंग शो करवा लो मुझसे। अच्छा। तो और क्या, सारी कुकिंग जानता हूँ मैं, बस लून मिर्चा मत काट हो जाती। वो क्यों? बस नमक डालने लगूं, पीछे से म्यूजिक लग जाए तो फिर ज्यादा डाल देता हूं। एक दफा पीछे से किसी ने म्यूजिक ऊंचा कर दिया, मैंने कस्टर्ड में भी नमक डाल दिया। हर किस्म का शो कर सकता हूं मैं अल्लाह के फजल से। आप मुझसे सितारों का हाल पूछने के लिए मुझे बुलवा लो। अच्छा, आपको एस्ट्रोलॉजी भी आती है? एस्ट्रोलॉजी भी आती है, खाला जी भी आती है। वो कौन सा इतना को बड़ा काम है? पॉलिटिकल शो करवा लो मुझसे, मुझसे ज्यादा अच्छा ऐसे कौन कर सकता है? तो और क्या, स्पोर्ट्स के शो करवा लो, क्रिकेट पे कमेंट्री करवा लो। ये तुमने स्पोर्ट्स में क्या करना है? तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਕੇ ਚੌਕੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਡਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। उनसे अच्छा ही मैं कुछ ना कुछ करूंगा। अच्छा चलो छोड़ो इस फजूल गुफ्तगू को। जिस गुफ्तगू के लिए तुमने मुझे बुलाया वो करो। यकीनन या विंटर डिजाइनिंग पे बात करनी होगी या ईद के ड्रेसेस पे बात करेगा ये। अच्छा, सर्दियों में क्या डिजाइन किया आपने? देखिए, सर्दियों के मेरे डिजाइन भी नीड बेस्ड होते हैं। नीड बेस्ड? हाँ, वो क्या कहते हैं, जरूरत इजाद की मॉम है। यार वैसे ये जरूरत इजाद की मां तो होंगी है, तो अब्बा कौन होंदा है? दफा करो, किधर टूर पे ऐसी रिश्तेदारियां फूलन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं सर्दियों में ऐसी डिजाइनिंग करता हूं कि लोगों की सर्दी भी ढक जाए और फिगर भी ना छुपे। अच्छा। पेंडुआ अगर बंदे लोई दियां बुकला मार के ना टूर पे। इसलिए मेरी डिजाइनिंग सर्दी छुपाने के लिए भी होती है। जैसे ये सर्दियों में ये जो खोते के ऊपर बोरी देते हैं, ये मेरा ही डिजाइन इजाद किया हुआ। ये आपने बताया था? हाँ, मैंने देखा सर्दियों में एक कमियार अपने खोते को डांग के साथ मार रहा। खोता बेचारा नीचे सर्दी से इकट्ठा हुआ। मैंने कहा कदली उन्हें मारन दिया, उन्हें तेन गाल कटी है। अच्छा। कहता काम पे जाना है, उठता नहीं है। मैं कहा उतरिया तो उत्ते बोरी पा पे काम ते टूर पेगा। ठीक है, खोता है मगर एडा भी खोता नहीं कि इन्नी ठंड चिंजई लगा फिरे। खोता है को मलंगते नहीं ना जरा इन्नी ठंड च भी बगैर कमीज दे लगा फिरे। क्या बात करते हो विंटर डिजाइनिंग की? मैं पायनियर हूँ इस डिजाइनिंग की। अच्छा। तो और क्या, ये जो बंदर का घड़ी पहन के सौरे जाता है, ये भी पहली दफा मैंने डिजाइन किया था। सर्दियों में एक दफा एक मदारी मेरे पास आया, मुझे आके कहते जीवीएस, कहता सर्दी बहुत है, मेरा बंदर तमाशा ही नहीं करता। मैंने कहा मैं इसके लिए एक घघरी डिजाइन करता हूँ, तुम इसको ससुराल जाने वाली आइटम तैयार करवाओ। लॉजिक के साथ डिजाइनिंग होनी चाहिए ना। बंदर ने अगर घघरी पहनी हुई है तो लोगों को बताए तो सही ना, ससुराल जा रहा है इसलिए घघरी पहनी हुई है। अपने घर तो बंदा चलो कच्छा पा के भी लगा फिर। अच्छा जीवीएस साहब, सर्दियों की बात तो हो गई, अभी शादियों का भी सीजन है, ये भी तो आप ही का सीजन है। बोल काम, मैं शादियों का काम नहीं खुश होके करता। क्यों? एक ही तरह की डिजाइनिंग होती है, वही शरारा, वही गरारा, वही लहंगा, फजूल, सिर्फ कीमत ही कम ज्यादा होती रहती है। कोई 8 लाख का गरारा है तो कोई 20,000 का गरारा है। डिजाइनिंग में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। तो मैं तो क्रिएशन में खुश होता हूँ, इसमें कुछ क्रिएट ही ना करना पड़ता। वही गरारा, वही शरारा, वही लहंगा, वही देगे कर लूं फजूल।
You नहीं believe you me, जो बंदा भी ब्राइडल ड्रेस बनवाने आता है सिर्फ यही कहता है कि इस पे काम कर दो, इसमें काम कर दो, इस पे काम कर दो, काम काम और सिर्फ काम। बंदा पूछे कायदे आज़म ने कपड़ियां ते काम दा किया सी तुहानू, उन्होंने दूजे काम दा आर्डर लाया, वो कपड़ियां ते काम कराई जाते। इतने इतने वजनी ड्रेसेस बनवाते हैं, मेरा तो दिल करता है 5,000 रुपए किलो बेचा कर। अच्छा जी, ये इलेक्शन सर पे है, इलेक्शंस के सीजन में तो तुम्हारा काम बंद हो जाता होगा। एवं बंद हो जाता है। तुम मेरी पॉलिटिकल इनोवेशन सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे, बल्कि दुबंग रह जाओगे। जिउंदे रहन लोटे जेड़े कदी उधो खलोते कदी उधो खलोते, लोटे सारे मेरे बुटीक पे आते हैं इलेक्शंस में। अच्छा जी, मैंने ऐसी क्या खास बात है? बैनर्स डिजाइन किए हैं, ऐसे डिजाइनिंग की है बैनर्स की, जिस मर्जी पार्टी में चले जाओ बैनर वही चलेगा। अच्छा हाँ, काव लीग में हो तो बैनर ऐसे लगा लो, अच्छा नून लीग में वापस चले गए हो तो बैनर पड़ता लो, तहरीक इंसाफ में गए हो तो बैनर लटका लो। बैनर्स के अलावा भी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है मेरी इलेक्शन में। जितने भी सियासतदान खड़े होते हैं इलेक्शंस में वो मुझसे शेरवानी सिलवाने आते हैं। हाँ, तकरीर शेरवानी पहन के ही करते हैं। अच्छा जेड़ा महल्ले च धोती कुर्ता पा के जुआ करांदा ना, तकरीर करने वास्ते शेरवानी पा लेंदा। मैं भी दिल पे पत्थर रख के सी देना शेरवानी। दिल पे पत्थर क्यों रखते हैं? शेरवानी सीते हुए वैसे ही मुझे डर लगता है। क्यों? और केरे लेवानी के साइड हो जावे तो बिचो शेर निकल आवे। शेर से मुझे बड़ा डर लगता है। अच्छा, मैं तो जितना छिपकली और कॉकरोच से डरता हूँ ना, उतना ही शेर से डरता हूँ। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।